Mira lo que se viene. एंटीनो अपने टिकटॉक फॉलोअर्स के लिए एक लाइव स्ट्रीम अर्बन एक्सप्लोरेशन कर रहा था, पर उसने यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा था कि उस रात उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जिसे देखकर उसके साथ साथ उसके व्यूवर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। अंधेरे में एक्सप्लोर करते वक्त एंटीनो को किसी की आवाज़ फील होती है एंड इसके बाद उसने अपने कैमरे को उस डायरेक्शन में घुमा दिया था और कब्रिस्तान की एक सीढ़ी के ऊपर उसे एक डार्क शैडो फिगर नजर आती है, लाइक ह्यूमन फिगर के जैसे। वो पूरी की पूरी तरह काली नजर आती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। एंटीनो इसके बाद हिम्मत करके तुरंत ही सीढ़ियां चढ़ जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो फिगर वहां पर थी ही नहीं। लेकिन ये कहानी बस यहीं पे खत्म नहीं होती है। कुछ ही सेकंड के बाद उसके साथ कुछ अजीब सा इंसिडेंट होता है। एक पैसेज में पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक अननोन फिगर धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए नजर आती है। ये देखकर एंटीनो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के साथ वहां से हट जाता है। वहीं थोड़ी ही देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनसीन फोर्स ने उसके साथ ऐसा किया हो। एंड जब एंटीनो को होश आता है तब वो अपने कैमरा को घुमाता है, लेकिन वहां पर उस वक्त अटैक करने वाली वो चीज वहां पर थी ही नहीं। अब एंटीनो के साथ उस कब्रिस्तान में आखिर क्या होता है इस लाइव स्ट्रीम के दौरान, आप लोग आगे इस फुटेज में देखिए। Mira lo que se viene. No hay nadie. No me jodas, mi brother. No me jodas. Mira justo aquí. Hola. 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 Psíquico. Hola. Le subí el contraste. No eran personas. Hola.
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डरावने वीडियोस लाते रहते हैं। जेसिका वॉन्टनिक ने पिछले कई दिनों से होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटियों को ऑब्जर्व करने के लिए अपने बेडरूम में एक सिक्योरिटी कैमरा को लगा रखा था। उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि उनकी माँ कई बार सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डॉक्टर्स हर बार उन्हें बचा लेते थे। आखिर में उनकी माँ का देहांत हो गया, लेकिन जेसिका के मुताबिक वो और उनकी माँ स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखती थी और वो क्रॉस साइन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी। वही फ्यूनरल के कुछ ही दिन के बाद घर में रात के समय कुछ अजीब सी एक्टिविटियाँ होना शुरू हो गई। पहले जेसिका ने सोचा कि इसका कोई नॉर्मल रीज़न होगा, लेकिन एक दिन बेडरूम में टीवी अचानक ही अपने आप बंद हो गया एंड जेसिका ने उसे दोबारा जब ऑन किया तभी कुछ ही सेकंड के बाद टीवी फिर से अपने आप ही बंद हो गया। ये चीज़ बार बार रिपीटेड उसके साथ घटने लगी। वही इसके बाद जेसिका को अपनी माँ की एक पुरानी सी बात याद आई। उसकी माँ मजाक में कहती थी कि अगर उनके जाने के बाद घर में कुछ अजीब होता है तो शायद वो ऊपर से कोई साइन होगा उनके लिए। उस वक्त जेसिका ने उन बातों को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया था, लेकिन अब वो कंफ्यूज और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। डर की वजह से जेसिका रो पड़ी और अपने रिलेटिव को कॉल करके उन्होंने सारी की सारी बातें उन्हें बता दी। पर इसके बावजूद भी जेसिका के घर में वो पैरानॉर्मल एक्टिविटियां होना बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। अब आखिर में जेसिका के साथ उसी के घर में आखिर चल क्या रहा था, आप लोग आगे इस फुटेज में देखिए। What in the hell? No, don't do that to me. Don't do that to me. Stop. What the fuck? Stop! Answer the fucking phone. Hello? Hello? It didn't record it. I'm gonna fucking die. I'm gonna fucking die. It just turned back on. It just turned back on, and I'm gonna turn it off. The fucking remote's right in front of me, Danielle. Answer. Okay. I gotta get out of here. I gotta turn the light off all the way over here. How am I gonna do this? Well, you're on the phone with me. रियामोंड अपनी सीरियसली माँ की देखभाल कर रहा था। उनकी सेफ्टी के लिए उसने अपने बेडरूम में एक सिक्योरिटी कैमरा को लगा रखा था। रिकॉर्डिंग देखते वक्त उसने कुछ अजीब सी चीज़ों को नोटिस किया। कभी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा देर तक का सीलिंग को ही देखती रहती, तो कभी वो बेड के ऊपर से किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आती। रेमंड ने कई बार पूरा रूम और सीलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चेक किया, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली। वहीं फिर एक दिन रिकॉर्डिंग में रेमंड की माँ ने अपना फ़ोन सीलिंग की तरफ किया, लेकिन वीडियो में सीलिंग की जगह ब्लैंकेट के नीचे एक अजीब सा बल्ज बनता हुआ दिखाई दिया। एंड इसके अलावा कैमरा में कई बार कुछ अनएक्सप्लेनेबल क्रॉकिंग जैसी स्ट्रेंज आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई। वीडियो देखने के बाद एक व्यूवर ने रेमंड को मैट्रेस खोल के चेक करने के लिए भी कहा और रेमंड ने वैसा किया भी, पर उसे वहां पर स्टिल कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई।
अब आखिर में रेमंड के घर में उसके साथ आखिर क्या एक्टिविटियाँ घट रही थी और क्या वाकई में उसके घर में कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस थी या फिर इन सारी घटनाओं के पीछे कोई और कारण या फिर कोई और वजह हो सकती है, आप लोग आगे इस फुटेज में देखिए। Come on here, Pickle. Come on, Pickle. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? You big girl? You're scared, just remember. Baby Lenny's here, mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? What are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. You have to be physically standing by the blinds in order to close them like this. And also, all four of them closed at the exact same time. There's not electronic, it's not battery powered, it's... That's not creepy. Trying my best not to freak out. So, to close these... on when the door closed. It's very loud, and you can hear it coming from the vent. The air vent could not have pushed this door closed in that other video because the air was not on, the AC was not on. टिकटॉक यूजर टाइम टू वेट के अकॉर्डिंग जिस प्रॉपर्टी में वो रहती थी वहाँ एक लॉक्ड शेड था जो उनके लैंडलॉर्ड का था। एक दिन उन्होंने देखा कि शेड का डोर खुला हुआ है एंड अंदर जाकर उन्होंने जब ये नोटिस किया कि शेड का एक हिस्सा पूरी तरह से कोलैप हो चुका है, तभी दूसरा हिस्सा बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर रिसेंटली कोई आ चुका हो। और वहीं उन्हें एक पुराना सूटकेस मिला। सूटकेस को घर लाकर जैसे ही उन्होंने खोलने की कोशिश की तो उसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद शेड का डोर अपने आप ही खुल गया और फिर घर के अंदर बच्चे के रोने की आवाज़
उन्होंने महसूस की। जेसिका ने बताया कि उस वक्त उनके बच्चे घर पर थे ही नहीं। बाद में सूटकेस के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ें मिली, जैसे ओल्ड मैगजीन, फ़ोन, डिक्शनरी या फिर कुछ पेपर्स। लेकिन उसके बाद घर में और भी ज़्यादा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी अचानक ही होना शुरू हो गई। कभी शेड का डोर अपने आप मूव करता तो कभी कर्टन्स और घर में मौजूद सारी चीज़ें बिना किसी वजह से अपने आप ही हिलते हुए नजर आती। एक बार तो उनके यार्ड में एक छोटी सी फायर भी लग गई थी, लेकिन उसका एग्जैक्ट रीज़न वो लोग कभी भी समझ नहीं पाए। अब आखिर में ये सारा माजरा आखिर क्या था, आप लोग आगे इस फुटेज में ध्यान से देखिए। I read some comments that you guys were saying it's like a trick case. I don't really know what to do with it. It's not really working. Come on. I don't know. I mean, I don't think. What the fuck? Holy shit. What the fuck is that? Holy shit. My kids are with their dad. What the fuck? Oh my god. Oh my god. It's okay. It's okay. It's just moving back and forth. And like, the wind isn't even going. I need to call someone like to come. What the fuck? I'm gone, but the car's still doing this. Dude, what the fuck? Oh my god. The cops said they won't even come meet me because I don't want to go back there and meet them there. I just gotta go get my kids. I just gotta go get them. This curtain has been getting jerked completely back and forth. The window is, I mean, it doesn't even open. And the fan is going, but as you can see, it's not enough wind power to move it like that. I'm just sitting here trying to record it happening again because I keep getting really freaked out. This is such a waste of time. Whatever you are, leave my fucking house now. What the fuck? There was another fire at my house. I moved the camera over to try to show you, but I don't realize that you can't see it. It's just that little black spot behind the umbrella. There was nothing that I could visibly see that started the fire. I looked before everything and there's just nothing. This is what the police sent me. This is what they found from all the footage. This is 2 weeks ago at about 10 p.m. I know for a fact that I worked the next morning and I have to wake up at 6 a.m.
एलेक्स और लोला एक अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ रहते थे। एक रात उनके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई। उन्होंने एक अजीब सी आवाज को सुना। इन आवाजों के साथ किसी की सीटी भी उन्हें सुनाई दी। शुरू में दोनों ने इसे इग्नोर किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होने लगी एंड इसीलिए दोनों बाहर जाकर ये चेक करने लगे कि आखिर इन आवाजों की वजह हो कौन सकता है। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें समझ आया कि आवाजें बाहर से नहीं बल्कि उन्हीं के घर के अंदर से बेडरूम के पास से आ रही है। रात के सन्नाटे में वो सीटी की आवाज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और वहीं इस सिचुएशन को देखकर एलेक्स ने घर के अंदर जाकर चेक करने का फैसला किया एंड तभी लोला ने डर की वजह से पुलिस को कॉल कर दिया। वहीं थोड़ी ही देर बाद आवाज़ें अपने आप ही बंद हो गई और दोनों को यहाँ पर ये यकीन हुआ कि अपार्टमेंट में उनके अलावा भी और कोई मौजूद था और वहीं नीचे वाले फ्लोर से उन्हें लगातार साउंड आ रहा था। फिर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी एंड इसी बीच एलेक्स अचानक से गायब हो गया। वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड जब पुलिस भी वहाँ पर आई तब लोला उस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी। अब आखिरकार उनके घर में उनके अपार्टमेंट में आखिर चल क्या रहा था, आप लोग केयरफुली इस वीडियो में देखिए। हो सकता है कि आज रात आपके साथ भी ऐसी घटना घट जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।